सोशल मीडिया की बहू बहू गुस्से में। कभी मुझे भी समझो मम्मी जी। आज की बहुएं तो बस फोन की दीवानी हैं। सुबह से उठते ही मोबाइल, रात को सोते समय भी मोबाइल। माया देवी बिस्तर से उठते ही किचन में बहू को ना पाकर जोर जोर से तानों की बरसात करने लगी। तानों की आवाज इतनी ऊंची थी कि श्रुति के कमरे तक साफ साफ जा रही थी, मानो जैसे बहू को जगाने का आधुनिक समय का अलार्म हो। माया देवी इतने पर भी नहीं रुकी। उन्होंने ताने देने का सिलसिला जारी रखा और कहा, हमारे जमाने में तो बहुएं सूरज निकलने से पहले उठती थीं। अब तो सूरज सिर पर चढ़ जाए, लेकिन इन्हें तो नींद से फुर्सत नहीं। वो चाय का कप उठाते हुए बहू के माँ बाप को भी सुनाती हैं, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया भी नहीं है, तुम्हें बस पढ़ा दिया पर घर चलाना नहीं सिखाया। और तुम्हारे पिता, शायद उन्होंने तो यही सिखाया होगा कि बस मोबाइल चलाओ। श्रुति हर दिन सब चुपचाप सुनती रहती थी। हर दिन ताने, हर दिन बेइज्जती, जैसे श्रुति की दिनचर्या का अंग बन गया हो। कभी कपड़े पर ताने, हमारे टाइम में तो बहुएं घूंघट में रहती थी, तुम्हें तो बस फैशन की चिंता है। कभी काम पर ताना, हमारे ज़माने में बहुएं बिना कहे सारा काम संभालती थीं, तुम्हें तो बार बार कहना पड़ता है। पति राहुल भी हमेशा माँ का साथ देता और उल्टा चार बातें श्रुति को ही सुना देता और कहता, माँ सही कहती है, तुम्हें घर के काम में ध्यान देना चाहिए, सोशल मीडिया बाद में देख लेना। श्रुति दिन रात सब सहती रही, लेकिन एक और जख्म ऐसा था जो वो रोज देखती थी, ससुर जी का ताना। माया देवी जैसे ही कभी कुछ बोलती, ससुर जी झल्ला कर कहते, तुम करती ही क्या हो, बस घर में बैठ बैठ कर मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, तुम्हारे बस का तो कुछ है ही नहीं। ये बात श्रुति के दिल में चुभती थी। उसे अपनी सास से बहुत शिकायत थी, मगर वो ससुर के ये ताने भी देख रही थी। वो चाहती थी कि उसकी सास को सिर्फ ताने नहीं, इज्जत भी मिले। एक दिन जब सास ने हद पार कर दी, तुम्हारी माँ बाप ने तो बस आराम करना सिखाया है, जिम्मेदारी निभाना तो आता ही नहीं। उस दिन श्रुति का सब्र टूट गया। बस करिए माँ जी, अगर मेरे माँ बाप इतने ही गलत हैं तो आपने अपने बेटे की शादी मुझसे करवाई ही क्यों थी? आपने क्यों नहीं मेरे बारे में शादी से पहले पता करवाया? और वैसे भी माँ जी, आप इतनी भोली ही नहीं कि आपको मेरे बारे में पहले से पता ना हो। माया देवी गुस्से में बोली, तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? यही संस्कार है तेरे मायके के? श्रुति अब नहीं रुकी, जवाब का जवाब से ही दिया। हाँ, यही संस्कार हैं, इससे भी अच्छे संस्कार हैं। बोलो तो वो भी अभी दिखा दूं? जब आप हर दिन मेरी बेइज्जती करेंगी, मेरे माँ बाप को नीचा दिखाएंगी, तो क्या मैं हमेशा चुप रहूं? मेरी भी कोई इज्जत है। यह सब देख तभी राहुल भी जोर से झल्लाया। श्रुति, ये क्या तरीका है मेरी माँ से बात करने का? श्रुति की आंखों से आंसू निकल आए। तुम हमेशा माँ की सुनते रहे, मेरी कभी सुनी? क्या कभी तुमने मुझसे पूछा मैं फ़ोन में क्या कर रही हूँ? माया देवी फिर बोली, हाँ, तुम बस सोशल मीडिया की आदी हो, घर की कोई कद्र नहीं है तुमको। तुम्हें बस फ़ोन में घुसे रहना है ताकि कोई और काम ना करना पड़ जाए, तुम्हें और कोई पसंद ना आ जाए और घर से भाग जाओ, ससुराल वालों को बदनाम करो, पति की इज्जत उछालो, यही पसंद है बस तुमको। आजकल की बहुओं को सब जानती हूँ, घर के काम से जी चुराती हैं आजकल की बहुएं। श्रुति ने धीरी नज़रों से कहा, माँ जी, बहुएं घर से तभी भागती हैं जब उन्हें घर में प्यार, इज्जत और अपनापन नहीं मिलता। और माँ जी, मैं मोबाइल में फालतू नहीं लगी रहती, मैं तो आपके हुनर को दुनिया के सामने लाने में लगी रहती हूँ। हाँ, मैं चाहती हूँ कि दुनिया आपको जाने, ताकि आपको कोई मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाली ना कहे और ना बात बात पर आपको और आपके मायके के लोगों को जलील करे। देखा है मैंने, हर रोज़ देखती भी हूँ ससुर जी का आपके प्रति रवैया। श्रुति ने नज़रें ससुर की तरफ करते हुए ऐसा कहा। यह सब सुन के माया देवी चौंक गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? श्रुति बोली, मैं आपके रेसिपीज़ वीडियोस बनाती हूँ, आपकी सिलाई के डिज़ाइन शेयर करती हूँ, आपके पुराने नुस्खे इंटरनेट पर डालती हूँ। कुछ ही दिनों में माया देवी के वीडियो वायरल हो गए।
मोहल्ले की औरतें कहने लगी, अरे भाभी, आपकी वीडियो तो पूरे शहर में फेमस हो गए हैं और आपकी रेसिपीज उसके तो क्या ही कहने हैं। बहू ने तो चमका दिया आपको भाभी। माया देवी ने आंसू भरी आंखों से पूछा, तुम ये सब मेरे लिए कर रही थी? श्रुति मुस्कुराई, हाँ माँ जी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ससुर जी आपकी बेइज्जती करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी बेइज्जती नहीं, हर उस औरत की बेइज्जती है जो घर में रहती है, बिना उफ करे दिन रात काम करती है। और मैं चाहती थी कि वो भी आपके हुनर की इज्जत करे, आपकी इज्जत करे माँ जी। ससुर जी ने जब खुद माया देवी के वायरल वीडियोस देखे तो उनका सिर झुक गया। मैंने ताउम्र तुम्हें कमज़ोर समझा, मगर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी काबिलियत बेमिसाल है। मुझे माफ़ कर दो। राहुल भी शर्मिंदा हो गया। श्रुति, माफ़ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी मेहनत ही नहीं समझी। श्रुति की आंखें भीग गईं। माँ जी, अगर बहुएं ससुराल में प्यार और इज्जत पाएंगी तो सोशल मीडिया उनका रास्ता नहीं, उनके सपनों की सीढ़ी बन जाएगा। मैंने बस आपको वो पहचान दिलाई जो आप हमेशा से डिज़र्व करती थी। अब माया देवी खुद कहने लगी, बहुत किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे ऐसी बहू मिली। चल अब मुझसे तेरी ज़्यादा तारीफ नहीं होगी, सास हूँ मैं तेरी। सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी माया देवी हंसते हुए बोली, अच्छा बता, आज कौन सी रेसिपीज़ का वीडियो बनाना है? आज तो मैं अच्छे से तैयार होकर बैठती हूँ। अब सास बहू की बातें तानों से नहीं, हंसी और इज्जत से भरी होती थी। राहुल भी अब हमेशा अपनी पत्नी का साथ देने लगा। ससुर जी भी अब माया देवी को पूरे सम्मान से देखते थे, क्योंकि माया देवी की अब दिन पर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की जो होने लगी थी। सोशल मीडिया से लोग उनको जानने लगे, प्रमोशन और ऑर्डर मंगवाने लगे। श्रुति ने न सिर्फ अपने रिश्ते बचाए बल्कि एक टूटता हुआ परिवार जोड़ दिया और पुराने ज़माने की सोच और नए ज़माने की सोच के बीच की खाई को हमेशा के लिए अपनी सास के दिमाग से मिटा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई हर समय फ़ोन में रहता है तो ज़रूरी नहीं कि वो फालतू हो। कभी उसकी वजह जानने की कोशिश करो, साथ बैठो, वक्त दो, एक दूसरे की सुनो। रिश्तों में तानों से नहीं, समझदारी और प्यार से इज्जत मिलती है। हर चीज़ को कहने, बोलने, समझाने का तरीका होता है, बस वह तरीका तानों की बजाय भावनात्मक होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है और आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं। औरत घर में काम करती है या नहीं, वो कभी भी मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती। वो हर दिन अपने और अपने परिवार के लिए लड़ती है, जूझती है, ताकि उसका परिवार खुश रहे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल वानी हिंदी कहानियाँ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन भी हिट करें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। बाय बाय।